ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री अंबिकाए नमः। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ भगवती की कृपा आप और आपके पार्वर परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण का अध्याय 11। श्री व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात को सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवादिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बताया और कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो रहा हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर प्रवृत्ति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर ज्यों ही उपयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदरम दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भांति भांति के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने और काटने लगे। महिषासुर की सेना अध्यक्ष महाबली चिरक ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज इंद्र भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिरक के बाण काट डाले, साथ ही अर्धचंद्र शक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यतीत हो जाने के कारण सुर का सेना नायक चिरहाथी पर बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण प्रयाण कर गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े सूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रवृत्ति अन्य जितने भी देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आता हुआ देखकर इंद्र ने विषधर सांप की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना प्रारंभ किया। विडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले, साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्पतुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ किया। उस दानव के इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गया। फिर तो वह हाथी बार बार चिढ़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग आया। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और समारणगण देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा विडाल रथ पर सवार होकर फिर आदम का है, तब भी विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगा। महाबली विडाल ने भी
लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार देवराज इंद्र और विडाल दोनों का भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थीं। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में उसके साथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देव सेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय के धो से बजने लगे तो मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उबड़ गया। उसी क्षण शत्रु के विमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ समागमन में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उमेड़ रहा हो। उस समय वरुण पास लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया, फिर भी युद्धभूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। समागम में डटे रहकर ही उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और खींचे बाणों का प्रयोग करके इंद्र और देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध आया था। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों के मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे और भय से उनका हृदय थर्रा उठा। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य की मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं, ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर कर देता हूँ। तुम सदा से ही निर्बल हो। जहाँ कहीं भी इच्छानुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। इस प्रकार कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर देवराज इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई और महिषासुर भी पहुंचाई और इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली और महिषासुर के मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के आयुध का प्रयोग करके भी लड़ रहे थे। उस समय सुम्र ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया जिससे संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुष को कालांकृत और देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस महाकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर यह सभी देवता भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। वरुण और बलि वृद पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखी थी। मोहोत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि स्थित और संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें
कर युद्ध की अभिलाषा से परिघ उठा लिया और तेजी से आगे बढ़ा। महाबली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष, चिर उग्र वीर्य असोमान त्रिनेत्र, ये दानव तथा इसके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थीं, वे मतवाले होकर रथ पर बैठे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सिया सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हों। इसके बाद वे समस्त दानव मदान होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब तत्पर पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। इसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर जी के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय बाद सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी अपने अपने लोक को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने लगे। फिर कुबेर स्वच्छता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध से में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य का एक साथ पधारे, दोनों का एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। युद्ध वे महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रूर सांप को हो। सेना के बीच वह दानव राज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवता तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकाने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सिंहों से पर्वत के शिखरों को फेंकना शुरू कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों का से देवता घायल उठे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध आया तो उसे अद्वितीय प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया था। उसने खुर के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित थे वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। सचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज भी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थान कर गए। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और ऊंचे सब घोड़ों को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई करूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे। देवोदयन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली और देवताओं के स्थानों पर दानवों को बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के बाद महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान दुख भोगने पड़े। राजा निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्भुज ब्रह्मा जी पर ही रहता था। उनका रूप राजसिक था। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह के प्रकट हुए मरीच आदि प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के पंगा एवं शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध चारण, गंधर्व, किन्नर, पंग
और उर्ग सब के सब उन देवाद देव जगत गुरु की स्थिति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद योगिनी ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में काल सेप कर रहे हैं। स्थान हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा था। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते, यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने का भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या नीलो भी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार करता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। उस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिल रहा है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ परिजात के पुष्प से सेवन के लिए सुलभ हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें, आप सर्वज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृतांत आपको विदित है। महिषासुर प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टा होती रहती है। तरह तरह के निंद कर्मों में वह निरत है। जहाँ कभी भी देवता जाते हैं वही वह उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। देवता, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। अतः कृपा करें, आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष एवं मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। सबको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावा नल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसी शरण में जाएं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में मानव देवताओं को सुख पहुंचाते हुए कहने लगे। इसके बाद जो कुछ भी श्री ब्रह्मा जी ने कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। माँ दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे हर दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, ते सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी।
कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हुए सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, ये महिषासुर अधिभारे। जय अधभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन सहित तुम तिहि सहा, परिगाड संतन पर जब जब। भई माए सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुवा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्रा निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते वो छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। शंकर अचरज तब कीनो, काम क्रोध अजीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरी तुमको। शक्ति रूप को मरम ने पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगत, तेई शक्ति नहीं किनी विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, विप्र मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो चित इक तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला। जय जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी, करू कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए जगदम्बा माता की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय माता की ज़रूर लिखें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपके अपने ही चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैत्र मास महात्म्य माता दुर्गा का यह महापुराण की गाथा सुनने से परिवार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसका रसपान अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।